मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को मूड स्विंग्स होते हैं। चिल्ड्रन आर लाइक स्पंज। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया। जिम्मेदारियां नैनी और आया के ऊपर स्विच कर दिया। नॉन वर्बल लैंग्वेज इज मोर पावरफुल देन योर वर्बल लैंग्वेज। तो जो इंसान 0 to 6 ईयर में 90% डेवलप होता है। बच्चे किसको इमिटेट करते हैं? दे इमिटेट देयर पेरेंट्स। कि माता पिता पहले गुरु होते हैं और वो कमा क्यों रहे? क्योंकि बच्चे को अच्छे कॉलेज में भेजना है। कि मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। 10th और 12th क्लास के रिजल्ट आते तो हम देखते हैं बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक वीडियो से, पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं कि हे शिशु जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये क्यों है। ये हमारे साथ दिशा मैम एक पेरेंट होने के नाते भी बहुत अच्छा बता भी पाएंगी कि यूजुअली आज के टाइम पर जो अर्बन एरियाज हैं या इवन अर्बन एरिया टिल Tier 2 तक जो है वो कितनी प्रॉब्लम पेरेंट्स फेस कर रहे हैं। और वो पेरेंट्स फेस तो कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स ने वो अपनी जिम्मेदारियां क्या किया है ना, वो बच्चों के ऊपर ही शिफ्ट कर दिया कि मेरा बच्चा ही सब कुछ करेगा और वो जिम्मेदारियां नैनी और आया के ऊपर स्विच कर दिया है। सो उस पर बात करते हैं। मैम एज अ पेरेंट भी बहुत कुछ समझाएंगी आपको कि हे शिशु क्यों स्टार्ट हुआ और क्या क्या हमें मतलब अवेयरनेस रखना चाहिए अपने बच्चों को लेके। ओके सो मैम बताइए ना, हे शिशु को स्टार्ट करने का हमारा क्यों ये आइडिया आया था, क्या इसमें बच्चों को लेके हमें मतलब अवेयरनेस रखना चाहिए यूजुअली? तो आजकल जैसे हम छोटे बच्चों को देखते फ्रॉम टॉडलर्स ओनली, बच्चों के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस देख रहे हैं ना आजकल। और हम नहीं, सभी लोग देख रहे हैं। हाँ, हो रहा है मैम, नो डाउट कि बच्चे बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, बहुत ही एंग्शियस हो जाते हैं। मैंने देखा है कि छोटे छोटे बच्चों को मूड स्विंग्स होते हैं। हाँ हो रहा है तो है ना, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया, लेकिन उन्होंने किया। मैम तो ये प्रॉब्लम हमने ये भी देखा ना कि हम जब जानते हैं कि बच्चा जब 0 to 6 ईयर्स तक का जब बच्चा हो रहा है तो उसके दिमाग में हर साल मोर देन 1 लाख रीवायरिंग हो रही है। उसका सबसे ज्यादा डेवलपमेंट फेज उसका 0 से 6 ईयर्स तक का है। कि एक इंसान का डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो जो इंसान 0 to 6 ईयर में 90% डेवलप होता है। और एज अ पेरेंट आज के टाइम पर हमारी सोसाइटी क्या कर रही है? हमारी सोसाइटी ये कर रही है कि उन बच्चों को ले जाके प्ले स्कूल में डाल दिया, खुद के पास समय नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि मैं कमाऊंगा, मैं कॉर्पोरेट में जाऊंगा, मैं सुबह शाम नौकरी करूंगा या अपना बिजनेस करूंगा, लेकिन बच्चों को समय नहीं देंगे। और वो कमा क्यों रहे? क्योंकि बच्चे को अच्छे कॉलेज में भेजना है। Correct. और मैंने बताया 0 to 6 में 90% डेवलप हो रहा है। यानी वो 10% वाले पार्ट के लिए तुम जीवन भर की कमाई लगाने को रेडी है। महंगे स्कूल में भेजोगे बाद में जाके, उसके बाद से महंगे कॉलेज में आप उस बच्चे को जाके एडमिशन कराओगे। और अभी क्या कर रहे हो, जब उसके पास सबसे ज्यादा डेवलपमेंट का फेज था उस टाइम पर आपने उसको टैबलेट थमा दिया, उस टाइम पर आपने उसको मोबाइल फोन थमा दिया। तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, फिर भी सोसाइटी इसको एड्रेस करने को रेडी नहीं है। करेक्ट करेक्ट। और आज अगर मैं देखूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं एज अ पेरेंट, सो सिंस बिगनिंग आई यूज्ड टू बी अ वेरी एम्बिशियस वुमन। मुझे चाहिए था कि मेरा बहुत अच्छा करियर हो, सब कुछ हो। तो मैंने ये चूज किया कि you are already doing very good in your life. थैंक यू सो मच अजय फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग। बट मैंने हमेशा ये चूज करा हाउ टू बैलेंस माई लाइफ। ओके सो जैसे ही मेरे बच्चे स्कूल से आते हैं, सो मेरा ये पॉइंट है कि मैं उनके साथ रहूंगी, मैं उनको खाना सर्व करूंगी और मैं उनसे बात पूछूंगी, सब चीजें वॉट एवर एक्सपीरियंस दे हैड इन देयर स्कूल। तो ये तो इतने दिन मैं आपके साथ 5 साल से ऑलमोस्ट 5 ईयर से वर्किंग करते हुए मैं खुद ही देख रहा हूँ कि फर्स्ट प्रेफरेंस रहता है कि बच्चे कब आ रहे हैं स्कूल से, एग्जैक्टली लेने जाना है, उनके साथ समय देना है। बट आपका केस अलग है। बाकी जो दूसरे पेरेंट्स हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो वो क्या है कि मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। मैं एक दिन कॉफी पी रहा था, मैं कॉफी पीते पीते क्या देखा कि माँ बाप अपना लैपटॉप में लगे हुए, बच्चे को लैपटॉप दिया और एक टैबलेट दे दिया है और बच्चे को चश्मा लग चुका है इतने छोटे एज में। ये एक मेजर प्रॉब्लम। देन उसके बाद से माँ बाप जा रहे हैं घर पे, वो ऑफिस में, वो जो कॉर्पोरेट में जो भी कर रहे हैं उनके बॉस की सुना, तो बॉस के सुनने के बाद से वो सेम चीज बच्चे के साथ में फॉलो कर रहे हैं कि जाके वहां पर अपना एग्रेशन निकाल रहे हैं, वहां पर बच्चों पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उस चीजों को। और पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीजें उससे बच्चे सीख रहे हैं। क्योंकि जब आप बच्चा 0 to 3 इयर्स का हो रहा है, 0 to 4 इयर्स का हो रहा है, तो उसका इन्फॉर्मेशन जो फ्लो हो रहा है उसके दिमाग में, उसको कैसे ग्रैब कर रहे हो, उसको किस तरीके से आपके आई कांटेक्ट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन फ्लो होता है अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस। मैं 2 पॉइंट्स बोलना चाहूंगी। एक तो आपने बोला कि आई कांटेक्ट से भी बच्चे समझ रहे हैं, तो एक तो ये है कि ना, नॉन वर्बल लैंग्वेज इज मोर पावरफुल देन योर वर्बल लैंग्वेज। ओके, आप अगर कुछ बोलेंगे भी नहीं और आपका जो बॉडी लैंग्वेज ये बताएगा कि यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग, दैट वुड बी कन्वेड मोर पावरफुली देन योर वर्ब्स, देन योर वर्ड्स।
right? So मैम हमने Yes. ये चीज And the second point which I want to put here is children are like sponge. Okay. Right? They're like sponge. Whatever you give them, they are going to soak that. अब अगर अच्छा दोगे ना उनको, अगर आप अच्छा सिखाओगे, they are going to soak that goodness. और अगर आप उनको कुछ गलत चीजें सिखाओगे तो बहुत जल्दी वो सोख लेंगे. और आपने वो सोखने का काम किसको दिया है? फोन को. हाँ, फोन को या फिर नैनी और आया को, जो ऑलरेडी वो नैनी और आया अनएजुकेटेड है. मतलब अगर आज के टाइम पर मैक्सिमम हम नैनी आया को देखते हैं, दे ऑल आर अनएजुकेटेड. और उनके ऊपर कुछ ऐसी अथॉरिटी भी नहीं है. चेक करने वाला कोई है भी नहीं कि वो कितने एजुकेटेड है या वो क्या चीज होल्ड कर रहे हैं अपने साथ. वो बच्चों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं. प्रेशियस चीजें उनको दे देते हैं. रीजन वाइज भी देखें तो हमारे धर्मों में बोला गया कि माता पिता ही पहले गुरु होते हैं. यस. बट क्या एक्चुअली हर माता पिता को ये पूछना चाहिए कि वो पहले गुरु हैं अपने बच्चे के लिए? पहले ये चीज तो आप डिसाइड कर लो कि आप बच्चे को समय देना चाहते हो क्या. बच्चा तो पैदा कर लिया, उसके बाद का क्या? उसके बाद समय है आपके पास में कि उसके सिर्फ कॉलेज लाइफ या फिर अपने क्रेडिट कार्ड्स के बिल भरने में बिजी हो? ये एक बार आप सोचना जरूर. मैम एक और चीज था कि जो हमने हे शिशु लॉन्च किया था, हे शिशु में हमने 12 क्वेश्चन को हमने एड्रेस किया. तो उस पर कुछ आप बताना चाहोगे क्या? जो क्वेश्चन हमने डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस क्वेश्चन हो गया, फिर उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन हो गया, नेचुरल क्वेश्चन हो गया, सोशल क्वेश्चन हो गया. ये एक इंसान के अंदर क्यों डेवलप होना चाहिए और कितना इंपॉर्टेंट है किसी इंसान के लिए बचपन में, क्योंकि 90% ब्रेन डेवलपमेंट 0 to 6 ईयर्स में हो जा रहा है. एग्जैक्टली. सो देखिए, जो इमोशन का तो डेवलपमेंट होता है ना, वो स्टेप बाय स्टेप होता है. राइट. और आपने जैसे बोला कि हमारा जो ब्रेन डेवलप हो रहा है वो 0 to 6 ईयर्स में डेवलप हो रहा है. और इमोशंस जो हमारी पर्सनालिटी का बेस है, फाउंडेशन है, राइट, वही डिसाइड करता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. राइट. अगर वो हमारा डेवलप नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली हमारा इमोशन क्वोशंट क्या होगा? वो जीरो होगा. और आजकल आपने देखा है, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जब इवन कोई प्रॉब्लम में भी है, दे आर नॉट रेडी टू हेल्प, क्योंकि वो इमोशनल क्वोशंट उनको ट्रिगर ही नहीं कर रहा उनका कि आप उसको हेल्प करो. Right? They are very busy in their gadgets these days. मोबाइल चल रहा है. Exactly. मम्मी पापा And you know, busy. बच्चे किसको इमिटेट करते हैं? They imitate their parents. Parents only. So जैसा आपने मुझे बोला था कि ना सिर्फ बच्चों को इस दुनिया में लाना ही नहीं है. हाँ, है ना? लेकिन वहां पे काम खत्म नहीं था, वहां से तो एक बिगनिंग होती है, वहां से शुरुआत होती है. So हम क्या दे रहे हैं अपनी आने वाली जनरेशन? हमने क्या किया है? Yes, exactly. So you will have to give up your short-term conveniences. मैम वही चीज अब देखते हैं कि बहुत सारे अभी मतलब इंडिया में जो डेटा है कि हर साल ऑलमोस्ट 10th और 12th क्लास के रिजल्ट आते हैं तो हम देखते हैं बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं. एक्चुअली वो इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं है, उनके वो डेवलप नहीं हो पाए इमोशनल क्वेश्चन. देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं. दो चीजें होती हैं. या तो बच्चा ये समझता है कि मैं अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पाया, ठीक है, या तो वो है तो इस वजह से वो बहुत डिप्रेस हो गया, उसने ये गलत कदम उठा लिया. सेकंड थिंग कैन बी कि ना वो ये सोच रहा है कि ना किसी को क्या फर्क पड़ेगा. सो दोनों केस में अगर उसका इमोशनल क्वोशंट कम है ना, सो ही इज गोइंग टू टेक दिस ड्रास्टिक स्टेप. मतलब ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है. Actually, it is one of the most serious issues across the globe, I must say. No doubt मैम, पूरे ग्लोब में प्रॉब्लम है. और गवर्नमेंट्स भी इस चीज को एड्रेस नहीं कर रही. जो डेवलपमेंट फेज वाला था ना कि 0 to 6 वाला जो कॉन्सेप्ट में आपको मतलब जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि 0 to 6 में डेवलपमेंट होता है, इस पर गवर्नमेंट की कोई बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं है. गवर्नमेंट की सारी स्पेंडिंग कहाँ पर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कॉलेज अच्छे बनाना है, यूनिवर्सिटी. एक अकॉर्डिंग टू वन मैगजीन, आने वाले टाइम में जो डिप्रेशन इन चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी नेक्स्ट पेंडेमिक. हाँ, मतलब ये सारे रिसर्च आए हुए हैं. यस, एक्चुअली. सो इसको रोकने के लिए हम सबको मिलके कुछ करना पड़ेगा, और उसी के लिए ही हे शिशु इज रियली इम्पोर्टेंट. हम एक चीज था कि हम जो मोबाइल पर इनिशिएटिव जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप सभी मिलके अपने बच्चे को सेलफोन और मोबाइल से दूर करो. अगर जो हमारी बातें नहीं समझ में आ रही है तो भी आप एक बार पढ़ो तो सही कि क्या प्रॉब्लम दे रही है आपके बच्चों को, अगर जो आपके पास समय है. क्योंकि आप सारी इनकम, सारी अर्निंग सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हो. चाहे वो जेनजीज पेरेंट्स जो बन रहे हैं, चाहे वो मिलेनियल्स जो पेरेंट्स बन रहे हैं,
तो इस पर थोड़ा सा समय दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आपको इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहिए। क्या लगता है मैम आपको? Exactly. So I also urge all the parents from bottom of my heart, please join us on this drive, and so that we can chuck this bad habits from the life of our children. Thank you so much, ma'am. Thank you so much.